बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम इंजीनियर मुज़म्मिल शेख एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन वर्चुअल इंटर्नशिप चैनल। जी तो वेलकम अगेन। जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कंक्रीट बैचिंग प्लांट। मींस कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट पे जो हम कंक्रीट बैचिंग प्लांट फिक्स करते हैं, जिसमें कंक्रीट की हमारी मिक्सिंग होती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और इसके अलावा कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो हम अपने कंक्रीट में या किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है इसके अलावा आपने जो पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देख चुके हैं, जो कि जिसमें हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन की हुई है। और अगर नहीं देखी, अगेन मैं यही कहूँगा कि आप लाजमी उन वीडियो से भी गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए इस चैनल के बारे में और सारी जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं उसके बारे में। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ स्टॉक नज़र आ रहे होंगे, बड़ी बड़ी पाइल जो यहाँ पे लगे हुए हैं, स्टॉक हुआ हुआ मटेरियल्स का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही मटेरियल से करते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन साइट पे और कंक्रीट के लिए। अब जैसा कि आपको नॉलेज है कंक्रीट की रेशोज़ के बारे में, डिफरेंट रेशो यूज़ होती है। इंशाल्लाह आगे वीडियो में भी उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से भी करेंगे। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसी टॉपिक के ऊपर आते हैं। किसी भी कंक्रीट में हमारी क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं उसकी डिटेल, जैसे कोई भी एक कंक्रीट लेके चल लेते हैं जो कि गोल्डन रेशो 1:4 है, उसी को करते हैं कि इस रेशो के अंदर जो इंक्लूड होता है वन से मुराद है कि 1 रेशो सीमेंट, 2 सैंड और 4 जो है वो एग्रीगेट। इसका मतलब कि हमारी जो कंक्रीट की मिक्सिंग के अंदर जो जो मेन मटेरियल्स हैं वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, और ऑब्वियसली इसके अलावा वाटर सीमेंट रेशो मींस के पानी कितना ऐड होता है, इसको मज़ीद देखेंगे। अब सबसे पहले जो आपको दिखाया गया है, आपने स्क्रीन पे भी देखा है, मेन चीज़ वो थी एग्रीगेट्स। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, एग्रीगेट्स भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंक्रीट के अंदर। अब एग्रीगेट जो है वो हम डिफरेंट दो तरह के जो मेन पाकिस्तान के अंदर जो यूज़ हो रहे हैं, एक सरगोदा क्रश और एक मार्गला क्रश ये दो तरह के यूज़ होते हैं। हम अपनी साइट पे जो यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट टेस्टिंग के थ्रू, और जो आपका मिक्स डिज़ाइन, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है मिक्स डिज़ाइन। किसी भी प्रोजेक्ट पे एक मिक्स डिज़ाइन तैयार किया जाता है हर स्ट्रेंथ का, कि आपने कितनी रेशियोज़ के साथ और कितनी क्वांटिटी किस मटेरियल की डालनी है, उस हिसाब से हमारा मिक्स डिज़ाइन तैयार होता है, रेडी होता है। तो हम बात कर रहे थे एग्रीगेट की। हम अपने प्रोजेक्ट पे जो मेनली जो सरगोदा के करीब है, जिधर जो सा एरिया करीब लगता है, मेनली हम उसी मटेरियल की तरफ जाते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं सरगोदा क्रश को। दूसरी मटेरियल में चीज़ आ जाती है सैंड। सैंड उसके एफएम के हिसाब से और कुछ उसकी क्वालिटी टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके हिसाब से इसकी यूज़ की जाती है। हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल होती है, हमारे पास रावी, चन्नाब, लॉरेंसपुर सैंड मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं। ये इनके अंदर जो एक मेन डिफरेंस आता है वो एफएम का होता है, फाइनेंस मॉडल्स का। उसके हिसाब से सैंड यूज़ की जाती है। हमारे प्रोजेक्ट पे जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है वो है लॉरेंसपुर की सैंड। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं दूसरी चीज़ लॉरेंसपुर सैंड। तीसरा अब आगे सीमेंट। सीमेंट ऑब्वियसली काफ़ी टाइप्स की होती है, वो उसके हिसाब से यूज़ करते हैं कि काफ़ी ब्रांड्स हैं, जैसे फौजी, लकी, मैपल लीव, इसी तरह के बहुत से ब्रांड यूज़ होते हैं। यहाँ पे हम फौजी सीमेंट यूज़ कर रहे हैं और लकी सीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे मिक्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा वाटर आपको पता है, उसकी भी टेस्टिंग करने के बाद ही यूज़ करते हैं। और एक चीज़ यूज़ करते हैं हम एडमिक्सचर्स अपने किसी भी कंक्रीट डिज़ाइन के अंदर, वो उसके सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए। जी तो यहाँ पे हमारा बेसिक मटेरियल से रिलेटेड जो है आपको एक इंट्रो हो गया। उसके बाद अब मूव करते हैं हम अपने प्लांट की तरफ, कि जो हमारा बैचिंग प्लांट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं।
अच्छा, जैसे कि कुछ इंट्रोडक्शन अब आपको मिल गया है मटेरियल से रिलेटेड। अभी यहाँ पे एक मटेरियल, यहाँ पे ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी ये साइज़, बड़े साइज़ का पत्थर नज़र आ रहा है, मीन्स कि ये बोल्डर, इसको हम यूज़ करते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया अपनी पहली वीडियो में कि हमारे पास आरसीसी रिटेनिंग वाल भी है और पीसीसी रिटेनिंग वाल भी है। तो ये वहाँ पे प्लम कंक्रीट एक वर्ड है, कंसेप्ट है प्लम कंक्रीट, उसका आगे जाके भी आपको मज़ीद डिटेल बताएंगे। तो ये जो पत्थर है ये बोल्डर उसमें यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये अभी स्क्रीन के ऊपर ये जो नज़र आ रही है ये है, इसको हम कहते हैं मोबाइल पंप। एक मैनुअल भी होता है और ये मोबाइल पंप भी होते हैं, दो तरह के किस्म के ये पंप्स होते हैं। ये यूज़ होते हैं कंक्रीट करने के लिए। इसके पीछे एक जाली होती है, उसके अंदर कंक्रीट जो है ट्रांजिट टीएम मशीन्स के थ्रू हम इसके अंदर डालते हैं कंक्रीट को, और जिस जगह पे भी जितनी भी हाइट पे इनकी डिफरेंट लेंथ्स में ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इसको फिर हम उस जगह पहुँचाते हैं। जैसे कुछ ज़्यादा हाइट पे होते हैं तो वो पंप के थ्रू हम उसकी कंक्रीट करते हैं। तो ये इसका भी नॉलेज हो गया। इसके बारे में मज़ीद हम आगे भी डिस्कशन करेंगे जब हम काम कर रहे होंगे। अब सामने आपको प्लांट नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं ये कंक्रीट बैचिंग प्लांट का एक मुकम्मल सेटअप है, जिसके अंदर हॉपर्स, वाटर स्टोरेज टैंक, ऑपरेटर मशीन का जो एक रूम होता है वो अभी हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक एक चीज़ को डिटेल के साथ कि क्या और किस चीज़ का क्या फंक्शन है। ये अब आपको सामने ये 4 तरह के ये हॉपर्स नज़र आ रहे हैं। ये रैंप के थ्रू इसको, जैसे जब प्लांट स्टार्ट होता है इस हॉपर को हमने भरते रहना होता है। इसको हमने सेपरेट किए होते हैं अपने सारे मटेरियल्स को। ये 4 तरह के हॉपर्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एक के अंदर हम सैंड रखते हैं, फिर एक में एग्रीगेट भी 2-3 साइज़ का यूज़ होता है। इस वजह से 2-3 तरह के हर साइज़ के हिसाब से हर हॉपर में डिफरेंट एग्रीगेट्स होते हैं। ये इनको सेपरेट करके रखने की, फिर एक बेल्ट मशीन के थ्रू जितनी भी हमारी क्वांटिटी होती है इस हॉपर्स के अंदर से वो नीचे एक बकेट होती है, उस बकेट के अंदर इकट्ठा होता है। और एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं कि जो हमारा बैचिंग प्लांट होता है, कंक्रीट बैचिंग प्लांट, इसकी टाइप्स होती हैं कि ये कितने मीटर का है, मतलब कि हम एक टाइम में कितने क्यूबिक मीटर इससे कंक्रीट बनाते हैं। ये जो हमारे पास लगा हुआ है ये 0.5 क्यूबिक मीटर का है। इसके अलावा और भी बैचिंग प्लांट 1 मीटर के भी होता है, 1.5 मीटर, मीटर से मुराद है क्यूबिक मीटर, कि एक टाइम में एक साइकिल के अंदर ये 1 मीटर 0.5 क्यूबिक मीटर कंक्रीट मिक्सिंग करके टीएम के अंदर डाल देता है। अब यहाँ से भी आपको पीछे वाली साइड से भी ये हॉपर क्लियर नज़र आ रहे होंगे। ये 4 तरह के हॉपर हैं और इसमें डिफरेंट साइज़ के सैंड भी और एग्रीगेट्स भी रखे जाते हैं, जो कि नीचे एक कन्वेयर बेल्ट होती है जिसके थ्रू ये बकेट के अंदर बाय वेट, एक तो हम जो मैनुअली करते हैं वो बाय वॉल्यूम कर रहे होते हैं, पर ये जो हमारा कंक्रीट बैचिंग प्लांट होता है ये ऑपरेट होता है बाय वेट के हिसाब से उस बकेट के अंदर ये माल डालते हैं जितना जितना भी चाहिए होता है जिस साइज़ का, जिसे ऊपर ऑपरेटर अपने रूम से कंट्रोल कर रहा होता है। वो एक बकेट के अंदर सारा का सारा माल डाल के करते हैं और उसके बाद इसको मिक्सिंग मशीन में जो भी जिधर हम इसको मिक्सिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। तो ये हमारे हॉपरों का एक डिटेल डिस्कशन होगी। हॉपर्स की डिस्कशन के बाद अब आपको ये सामने मशीन्स इसके बारे में भी बता दें कि ये डिफरेंट कैपेसिटी के टीएम मशीन जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर बैच होने के बाद, मिक्स होने के बाद कंक्रीट इसके अंदर डाल दी जाती है कि साइड पे जिधर भी हमें ज़रूरत होती है कंक्रीट की तो इसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। इसको टीएम मशीन, ट्रांजिट मिक्सिंग मशीन्स भी कहते हैं। तो ये 5 मीटर, 6 मीटर, 7, 8, 10 मीटर इतनी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये मशीन्स होती हैं। उसके बाद ये आपको टैंक दिखाया जा रहा है, जैसे कि हमने बताया था कि एक इंपॉर्टेंट जो किसी भी कंक्रीट में कंपोनेंट एक वाटर का भी होता है। तो यहाँ पे आपको टैंक शो कर रहे हैं कि इसमें पाइप्स के थ्रू यहाँ से पानी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करना होता है। तो टैंक में हम गर्मी और सर्दियों के हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल करके यहाँ से पाइप के थ्रू पानी मिक्सिंग मशीन में डालते हैं, जहाँ पे क्या कहते हैं कंक्रीट अपनी प्रॉपर एक बैच होती है, मिक्स होती है। तो ये एक कंपोनेंट ये टैंक भी है कंक्रीट बैचिंग प्लांट का। अब इन कंपोनेंट्स के बाद अब आपको शो किया जा रहा है ये रूम। ये आपको अपने एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे ये ऊपर की तरफ ये ऑपरेटर्स का जिधर ऑपरेट किया जाता है पूरी मशीन को, ये रूम शो हो रहा है। इस रूम के अंदर बाय वेट जो भी हमारा मिक्स डिज़ाइन होता है प्लांट का ऑपरेटर उसके हिसाब से सारे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, वाटर, एडमिक्सचर उस हिसाब से जो जितने भी मीटर का प्लांट है 0.5 के हिसाब से, 1 मीटर के हिसाब से हर बकेट के अंदर ऐड करता रहता है, जो कि आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक सारा प्रोसेस इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद इन चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन होगी। ये चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज किसी भी स्ट्रक्चर से पहले जो उसके जो मेन आपको जैसे बताया कि मोबिलाइजेशन में कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में एक डिटेल नॉलेज मिल जाए। ये सिर्फ इसी वजह से, और होपफुली आप लोग इन्जॉय भी कर रहे होंगे, इस वीडियोज़ को देख भी रहे होंगे। अब ये आपने देख लिया स्क्रीन के ऊपर रूम को। अब इस रूम के बाद आपको नीचे बिल्कुल बॉटम में ये आपको बकेट नज़र आ रही है।
ये बकेट जो कि एक बेल्ट के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऊपर, इस बकेट को फिर मशीन्स के थ्रू बॉटम से टॉप की तरफ ले जाया जाता है। इसके अंदर सारे बाई वेट के हिसाब से एग्रीगेट सैंड मिक्स कर दी जाती है। फिर इसको थ्रू कन्वेयर बेल्ट ऊपर जो कि मेन मिक्सिंग मशीन है उसके अंदर डाल देते हैं। अभी आपको तो स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा कि ये हॉपर इसी तरह नीचे से ऊपर चले जाता है और ये जिधर मिक्सिंग करना होता है मेन बकेट के अंदर, यहाँ से इसके थ्रू हम सैंड और एग्रीगेट उस मशीन के अंदर डाल देते हैं। यहाँ से कंक्रीट के 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं और तीसरा कंपोनेंट जो है सीमेंट। जितनी भी सीमेंट बाय वेट हमें चाहिए होती है, आपको राइट साइड पे एक पाइप नज़र आ रहा होगा, सक्शन पाइप। ये सक्शन पाइप है, ये ऊपर आपने देख लिया मशीन को, जिधर मशीन में ये ऊपर जो मेन मशीन है जिसके अंदर ये सारा के सारे हमारे जो कंपोनेंट्स हैं मटेरियल्स की जो जो यूज़ होते हैं इसमें चले जाते हैं और सीमेंट राइट पाइप से। अभी आपको ये फ़नल नज़र है, ऊपर मिक्स होने के बाद इस फ़नल के थ्रू इसके नीचे टीएम मशीन लगी होती है। टीएम मशीन के अंदर प्रॉपर मिक्सिंग के बाद इस फ़नल के थ्रू टीएम मशीन में वो मटेरियल डाल देता है। फिर जितनी डिमांड होती है, क्वांटिटी चाहिए होती है, उतनी दफ़ा ये मिक्सिंग करके टीएम को यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। इसके अलावा मैं आपको सीमेंट के बारे में भी बता रहा था। ये एक्सट्रीम राइट साइड पे ये आपको पूरा पाइप नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी ये फ़नल नज़र आ रही है आपको बॉटम पे। ये सीमेंट बैग्स यहाँ पे पड़े होते हैं, जितना भी सीमेंट इस फ़नल के अंदर डालते रहते हैं, जितना भी सीमेंट चाहिए इस सेक्शन पाइप के थ्रू उस मशीन में ऊपर सीमेंट ले जाते हैं। ये सारा मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सारा हमारा काम चलता है। सीमेंट इस तरह हमारे मिक्सिंग बैचिंग मशीन के अंदर चला जाता है। होपफुली आपको जो एक डिटेल आइडिया हो गया होगा। ये आपको पूरा व्यू दिखाया जा रहा है। सामने आपको स्टोरेज है, सीमेंट स्टोरेज जो कि पॉलीथीन शीट से ढके हुए सीमेंट बैग्स को, और नीचे उसका ग्राउंड से हाइट पे बनाया गया है। फिर ये फ़नल आपको नज़र आ रहा है, ये आपको जूम करके दिखाया है। इस फ़नल के अंदर ये सारे सीमेंट बैग खोल के सीमेंट इसमें डालते हैं और सेक्शन पाइप के थ्रू ये सीमेंट यहाँ से वो टॉप मशीन की तरफ ले जाया जाता है जितनी भी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है। इधर से सीमेंट चले जाता है और राइट साइड से हमारा एग्रीगेट और सैंड प्लांट के अंदर आ जाता है और फिर ऊपर जितनी वाटर की क्वांटिटी चाहिए होती है, वाटर सीमेंट, वो ऐड होता है। फिर जितनी हमें एडमिक्सचर डाल के रिक्वायर्ड होती है उतनी दफ़ा ये बैच कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। और नीचे टीएम मशीन खड़ा होता है, उसमें सारी मिक्सिंग होने के बाद टीएम मशीन में और जितनी क्वांटिटी हमें डिमांड होती है, जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है, उसके बाद वो डिस्पैच कर देता है उतनी टीएम मशीन के अंदर उतनी कंक्रीट डाल के। ये एक ओवरऑल तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन थी कंक्रीट बैचिंग प्लांट के ऊपर। और ये अभी आप पूरा एक व्यू भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि क्या क्या किस तरह एक बैचिंग प्लांट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कंक्रीट बैचिंग प्लांट की, और क्या क्या चीज़ें किस तरह स्टॉक होती हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने पसंद किया होगा। जो कि बेसिक नॉलेज था कंक्रीट के बारे में और कंक्रीट बैचिंग प्लांट के बारे में और उसके मटेरियल के बारे में, आपको एक डिटेल डिस्कशन हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाजमी आपसे यही कहेंगे कि आप चैनल को लाजमी फ़ॉलो कर लें और आगे अपने फ्रेंड्स में भी जो कि आपके कलीग्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह का बेसिक नॉलेज उन तक भी, जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम नहीं होता अपनी स्टडी के साथ, इस तरह का थोड़ा थोड़ा नॉलेज उनको मिलता रहे। और ये आपको एक जनरल व्यू दिखा दिया गया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हमारा बेसिक चीज़ें जो हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए मोबिलाइजेशन में जो भी चीज़ कंपोनेंट इंक्लूड थी उसके ऊपर बेसिक डिस्कशन हो गई है। जी, जैसे कि एक डिटेल डिस्कशन हो गई है अब हमारे हर चीज़ के बारे में जो भी बेसिक थी। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे जो फ्लाईओवर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पहला कंपोनेंट पाइल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राइंग के थ्रू भी उसके स्टील के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसकी कंक्रीट आउटलाइन को भी डिस्कस करेंगे। फिर ऑन स्ट्रक्चर उसके सारी जो भी एक पूरी पाइल करते हैं उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हमने कंट्रोल करना होता है और क्या उसकी मेथडोलॉजीज़ हैं। इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है नेक्स्ट भी, और उसके अंदर भी बेसिक हमारा पाइल से रिलेटेड सारा नॉलेज होगा जो कि आपको पसंद भी आएगा। और बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।